नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की। और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और अंग्रेज़ों के भी बारे में हम लोग समाप्त कर चुके हैं चीज़ों को। आखिरी वीडियो जो था हम लोग का दोस्तों वह था ब्रिटिशर्स के बारे में, यानी अंग्रेज़ों के बारे में। और हम लोगों ने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। इसी क्रम को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक को आज हम लोग खत्म भी कर देंगे दोस्तों। हम लोग के पास दो चीज़ें पढ़ने को रह गई हैं। कौन कौन बचे हुए हैं? एक बचा हुआ है डेन्स, यानी जो डेनमार्क से आए थे लोग उन्हीं को जाना गया डेन्स के नाम से। और एक बना फ्रांसीसी, यानी जो फ्रांस से आए थे लोग उन्हीं को जाना जाता है फ्रेंच के नाम से। हिंदी में उसी को जानते हैं हम लोग फ्रांसीसी के नाम से। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों डेन्स से। और जैसे ही डेंस की बात आती है तो हम लोग उन तमाम सवालों को देखेंगे जो जो डेंस से बनने की उम्मीद है और बनते हैं, और देखेंगे किस तरह हमें याद रखना है। और इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और आपको मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बस इसी क्रम को आज कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और हम लोग समझते हैं डेंस के बारे में। डेंस उन्हीं को कहा गया जो कहाँ से आए? डेनमार्क से आए। ये दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चौथे यूरोपियंस के बारे में। तीन के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अगर आपने उनके भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग उस प्लेलिस्ट का नाम रखे हैं दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आप जाके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं वहाँ पर आपको सब वीडियो लाइन बाई लाइन मिल जाएंगे, यानी क्रमबद्ध तरीके से सब एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप उसे देखते रहेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों 1616। सबसे पहला ईस्वी जो आपको याद रखना है डेंस के अंदर वह है 1616। क्या हुआ 1616 में दोस्तों? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई, यानी डेंस की ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो गई। आगे इसी क्रम को जोड़ेंगे और समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। इस सबसे पहला यही सवाल बनता है दोस्तों कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी और कब लगी थी। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी दोस्तों वह लगी थी 1620 में। कब लगी थी? 1620 में लगी थी। इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था, एक कंपनी बना दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में व्यापार करने के लिए। और 1620 में इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी लगी दोस्तों। और कहाँ लगी? लगी ट्रांकोबार। ध्यान देंगे कहाँ पे लगी? ट्रांकोबार केरला में लगी। कहाँ लगी दोस्तों? ट्रांकोबार केरला में लगी, पहली फैक्ट्री लगी। और इनसे एक और सवाल आता है कि दूसरी फैक्ट्री डेंस ने कहाँ लगाई थी? तो आप बोलेंगे दूसरी फैक्ट्री जो थी दोस्तों हूबहू इसी तरह वन लाइनर ही सवाल बन के आते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक वाली चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल डेटा ही मिलते हैं डेंस से दोस्तों देखने को सवालों में। तो जो सेकंड फैक्ट्री लगी है दोस्तों वह लगी है 1676 में। याद रखेंगे कब लगी है? 1676 में। और ये लगाई गई इनके द्वारा दोस्तों बंगाल में। और बंगाल में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था सेरमपुर। क्या नाम था दोस्तों? सेरमपुर। वहीं पे ये फैक्ट्री दूसरी वाली डाली गई थी डेंसों के द्वारा। और जो सेरमपुर फैक्ट्री थी ये कहाँ पे थी? अभी मैंने बताया ये जगह ही पड़ती है बंगाल में। तो ये बंगाल में ये फैक्ट्री बनी। यानी तीन सवाल आपको सामने देखने को मिलेंगे डेंस से। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हो गई, स्थापित कर दी गई। पहली फैक्ट्री लगी दोस्तों 1620 में जो कि लगाई गई ट्रांकोबार केरला में। और जो दूसरी फैक्ट्री डेंस की लगी वह लगी दोस्तों 1676 में। और कहाँ लगी? सेरमपुर बंगाल में लगी। इसी क्रम को आगे जोड़ेंगे दोस्तों और देखेंगे ये कौन कौन से ट्रेड में डील किया करते थे। ये दो ही तरह के ट्रेड में डील किया करते थे, दो ही तरह के व्यापार में बिलीव किया करते थे और दो ही तरह के व्यापार को ये कर भी रहे थे। सबसे पहला व्यापार ये जो कर रहे थे दोस्तों वह कर रहे थे चाय की पत्ती का, यानी ट्रेड ऑफ टी, पहली चीज। और इन्होंने ही शुरुआत की दोस्तों, यूरोपियन में अगर पूछा जाए तो इन्होंने ही शुरुआत की थी ट्रेड विथ चाइना, यानी चाइना से इन्होंने सबसे पहला व्यापार करने की शुरुआत की थी यूरोपियों के अंदर में। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, यानी ट्रेड विथ टी और ट्रेड विथ चाइना, ये दो चीज़ों में ये डील किया करते थे, दो चीज़ों में ये ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। चाइना के साथ इन्होंने व्यापार करने की शुरुआत की और चाय की पत्ती में भी ये व्यापार किया करते थे। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे और इसी क्रम में हम लोग पहुंचेंगे एक ऐसे समय काल पे जब क्या होगा, डेंस जो होंगे ये अपने दोनों व्यापार को
जो ये इस्टेब्लिश कर चुके थे 1845 में, 1845 में अंग्रेज़ों को बेचेंगे। किसको बेचेंगे दोस्तों? अंग्रेज़ों को बेच देंगे। यानी अब ये दोनों ही व्यापार किसके कब्जे में आ चुका है, किसके अधिकार क्षेत्र में आ चुका है? तो आप बोलेंगे अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। ब्रिटिशर्स को ये बेचे, और एक बात आप यहाँ गौर करेंगे, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया था। ये अपनी मर्जी से बेचेंगे, और मर्जी से बेचने के बाद ही कहाँ निकल जाएंगे? वापस निकल जाएंगे दोस्तों, कहाँ पे? डेनमार्क। यानी 1845 में डेन्स जो थे वह भारत से वापस चले गए, और जितना भी इनका व्यापार स्टैब्लिश हो चुका था, फल फूल रहा था भारत साम्राज्य के अंदर, वह सब के सब किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। और ब्रिटिशर्स इनको उसी के बदले में कुछ पैसे, धन दौलत दिए, और जितने भी डेन्स हुआ करते थे वह डेनमार्क वापस लौट गए। इसी क्रम को जोड़ेंगे दोस्तों और समझेंगे कि अब फ्रांसीसी से, फ्रेंचों के ऊपर से कौन कौन से सवाल बनते हैं। डेन्स से वन लाइनर ही आपको सवाल यहीं से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक से अगर डेन्स से सवाल बनते हैं तो यही सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसी क्रम को आगे जोड़ेंगे दोस्तों। अगर आप इसका अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसी में आपको एक बात और ये याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों मैं, कि अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 42 वीडियो लेक्चर्स मैंने दिए हैं। सब के सब इंपॉर्टेंट है आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में। जिनमें भी इतिहास आता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, इतिहास तो आपको मिलेगा ही। जीएस सेक्शन के अंदर, जर्नल स्टडीज सेक्शन के अंदर आपको इतिहास तो देखने को मिलता ही है। तो आपको वो वीडियो देखना है, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मिडाइवल इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया भी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जैसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया की, वो भी इंपॉर्टेंट। इतिहास के 3 सेक्शन हुआ करते हैं, 3 भाग में इतिहास को बांटा गया। आप सबको इस बात की जानकारी है, मैंने शुरुआत में ही इस बात को आपको जानकारी दी थी। बस इसी क्रम को हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। और आपको याद रखना, अगर आपने 42 वीडियो लेक्चर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसे जरूर देख लेंगे। और मेरे समझ से आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों और समझेंगे फ्रांसीसी से आने वाले सवालों को। तो फ्रांसीसी जो हुआ करते थे, ये आए थे दोस्तों फ्रांस से, और इसमें सवाल सबसे पहले यही बनता है कि सबसे पहला फ्रांसीसी कौन हुआ करता था और कब आया था। तो आपको याद रखना है 1664 में सबसे पहला फ्रांसीसी आया था भारत, जिसका नाम हुआ करता था दोस्तों कोलबर्ट। क्या नाम हुआ करता? तो कोलबर्ट भी लोग बोलते हैं, कोलबर्ट भी बोलते हैं। तो कोलबर्ट आप याद रख लीजिए, आपको ऑप्शन तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। देखिए, आपको बस कहानियों की तरह चीज़ों को याद रखना है। मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्तों कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रटने आएंगे तो भूलेंगे ही। तो इसे आपको कॉन्सेप्चुअल वे में चीज़ों को याद रखना है, स्टोरी के वे में चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ना है, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। वरना आप याद तो कर लेंगे, आपको लगेगा भी कि याद हो चुका है, लेकिन जब एग्जाम में आपके सामने सवाल होंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है इतिहास सब्जेक्ट में। और मैं अगर कहूँ तो सब सब्जेक्ट, अगर आप जो भी जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप उनको बस ये शॉर्ट ट्रिक ना अपनाइए दोस्तों कि हमें क्वेश्चन मिला, हम सॉल्व कर दिए, रट लिए। आपको क्या करना, पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे इसमें। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों और समझेंगे फ्रेंच के ऊपर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। यानी हिंदी में फ्रेंच को ही बोला जाता है दोस्तों फ्रांसीसी। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है 1664। 1664 में सबसे पहला फ्रांसीसी भारत आया दोस्तों, जिसका नाम हुआ करता था कोलबर्ट। और ये जो कोलबर्ट हुआ करता था, ये हुआ करता था मिनिस्टर, ये मंत्री हुआ करता था। अब मंत्री है तो किसी ना किसी का मंत्री हुआ ही करता होगा, तो ये मंत्री हुआ करता था दोस्तों मिनिस्टर ऑफ किंग लुइस 14। ये जो मिनिस्टर हुआ करता था, ये किंग, ये एक राजा जो जिसका नाम था राजा लुइस 14, उसी का ये क्या हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, जो कि आया था सबसे पहले भारत में। कोलबर्ट इसका नाम था। 1664 में आया दोस्तों। और फिर आपको इसके आगे की जो तारीख याद रखनी है वह रखनी है 1664 में ही क्या हुआ, ध्यान देंगे 1664 में ही आया है। और 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट भी हो गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित कर दी गई। और फिर उसी के 4 साल बाद, ध्यान रखेंगे कैसे याद रखेंगे, जिस साल आया उसी साल क्या हुआ है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड कर दी गई है। और फिर 1668 में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री डाल दी गई, फर्स्ट फैक्ट्री। अब फर्स्ट फैक्ट्री डाली गई, फर्स्ट फैक्ट्री खोली गई, तो कहाँ खोली गई, तो आपको बोलना है जो फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी वह खोली गई थी दोस्तों सूरत में।
और आप सबको ज्ञात है सूरत ही कहाँ है, सूरत है गुजरात में। यानी पहली फैक्ट्री जो फ्रांसीसी खोली गई वह थी दोस्तों सूरत। अब इसके बाद की चीज़ों को आपको याद रखना है। 1672 बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं फ्रांसीसी के अंदर से। अगर ये टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक से फ्रांसीसी से सवाल बनता है तो 1672 सन आपको इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब क्यों मिलेगा इस चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे। पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए, पहला आपको ये याद रखना है कि 1664 में कोलबर्ट आया। कोलबर्ट नाम का एक शख्स हुआ करता था जो कि मिनिस्टर हुआ करता था किंग लुइस 14 का। 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दी गई। उसी के 4 साल बाद यानी 1668 में ही सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों के द्वारा खोली गई। और कहाँ खोली गई? सूरत में खोली गई। और सूरत हुआ करता है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और फिर 1672 में फ्रांसीसी गवर्नर एक हुआ करता था दोस्तों, यानी फ्रेंच गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। याद रखेंगे नाम को, क्या नाम था? फ्रांसिस मार्टिन। यानी फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन 1672 में आक्रमण करेगा। और आक्रमण किया तो किस पे किया? आक्रमण मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे अटैक किया इसने दोस्तों शेर खान लोधी पे। शेर खान लोधी पे आक्रमण हुआ, अटैक्ड हुआ, किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और फ्रांसिस मार्टिन कौन हुआ करता था? फ्रेंच गवर्नर हुआ करता था, फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था। 1672 ने इसने आक्रमण किया था शेर खान लोधी पे। और जैसे ही इसने आक्रमण किया इसी के अधिकार क्षेत्र में आया था दोस्तों एक गांव, यानी गांव को इंग्लिश में बोलते हैं विलेज। और उस गांव का नाम था दोस्तों पुडुचेरी, जिसे आज हम लोग जानते हैं पौंडीचेरी के नाम से। और अब पौंडीचेरी क्या हो चुका है? एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, यानी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। यानी जब शेर खान लोधी पे आक्रमण हुआ फ्रांसिस मार्टिन द्वारा, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, तो इसी के अधिकार क्षेत्र में आया था एक गांव जिसे हम जानते हैं पुडुचेरी के नाम से। बाद में यही पुडुचेरी आज की डेट में क्या जाना जाता है दोस्तों? पौंडीचेरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पौंडीचेरी के नाम से। और अब ये पौंडीचेरी एक गांव ना हो कि अब क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। और इसी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जब ये गांव इसके अधिकार क्षेत्र में आया था, इसी के 2 साल बाद यानी 1674 में, आक्रमण कब हुआ है? 1672 में हुआ है। उसी के 2 साल बाद क्या हुआ? पुडुचेरी को कैपिटल बना दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। यानी जो ये फ्रांसिस मार्टिन हुआ करता था, इसने क्या किया? पुडुचेरी को राजधानी बना दी फ्रांसीसियों की। इतने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अब हम लोग एक बार कंटिन्यू करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे फ्रांसीसी से। तो सबसे पहला सवाल यही कि सबसे पहला शख्सियत जो हुआ करता था वह 1664 में आया फ्रांसीसी का, वह हुआ करता था कोलबर्ट। 1664 में आया। उसी साल, ध्यान देंगे, उसी साल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। उसी के 4 साल बाद, ध्यान देना है, उसी के 4 साल बाद पहली फैक्ट्री लगाई गई। और जहां कहां लगी वह जगह थी, वह हुआ करती थी सूरत। और 1672 में फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन, उसने क्या किया? उसने अटैक किया शेर खान लोधी पे और उसी के अधिकार क्षेत्र में आया। इसी को हराने के बाद इसने कब्जा किया एक गांव पे, जिस गांव का नाम हुआ करता था पुडुचेरी। उसी पुडुचेरी को 2 साल बाद ही 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा राजधानी बना दी गई थी फ्रांसीसियों की। और इसी पुडुचेरी को आज दोस्तों जाना जाता है पौंडीचेरी के नाम से। अब ये एक गांव नहीं है, अब ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बातों को आप ध्यान देंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट सवाल फ्रांसीसी से बनते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हुआ करता है, खत्म हुआ। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। अब क्या कारण बने थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और ये कैसे भूमिका निभाया, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। मैं फिर से इस बात को आपको याद दिला दिया हूँ दोस्तों। और आपको एक काम करना है कि जितने भी आपके पुराने वीडियो बचे हुए हैं, जो भी छूटे हुए हैं, आप उन्हें देख लेना है। 2 प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, एक मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री नाम से और एक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से। दोनों की
की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम वीडियो जितने भी चैनल पर अभी तक अपलोड किए गए हैं इन्हीं दोनों सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। और 1857 का विद्रोह हम लोग दोस्तों मंडे आने वाले वीडियो में देखेंगे। 1857 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इसी क्रम को हम लोग आगे जोड़ते हुए चल पड़ेंगे। इसी के साथ मैं दोस्तों आज के वीडियो को विराम लेने की आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।